संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और कोई योग होता है, दयालु की दया होती है, तब जीव आत्मा को सत्संग सुनने को मिलता है। ये आज उन्हीं की असीम कृपा से संभव हो पाया है कि हम आपके बीच में आए और आप लोगों के दर्शन कर रहे हैं और सत्संग सुनाने का मौका दिया। सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कौने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्रीवाणी में चिता रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति भी भले बन जाए, बना ले कोई, उसका स्वामी बन जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अरबों खरबों की संपत्ति वाला भी जिस दिन मरेगा सभी छोड़ जाएगा। अरब खरब लो संपदा। उदय सूर्य जहां से उदय होता है जाके जहां छिपता है, पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए, जिसको मर के जाना है, सब छोड़ जाना है, उसके किस काम का है ये?
क्या हम कर क्या रहे हैं? हम ऊंचे सेठों की, जागीरदारों की नकल कर रहे हैं। गरीब हैं, थोड़ा पैसा है, हमने कमाई शुरू कर दी दिन रात, परिवार के लिए बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली, ऊंचे पद भी ग्रहण कर लिए। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, उदय होता है जहां से सूर्य, जहां अस्त होता है, पूरी सृष्टि का, पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए, कोई राजा भी बन जाए, तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसने छोड़ के जाना सब कुछ, उसके किस काम का हो राज्य? वह राज्य चलाने के लिए कितने पाप कर्म करेगा, वह सारा बोझा बनेगा, नरकगामी बना देगा उसको। कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गधा होए, मिट्टी ला दे कुम्हार की, फिर घास न डारे कोई। जिसने प्रभु भक्ति नहीं की, महाराजा हो भले, नरक जाएगा, गधा बनेगा, खच्चर बना फिरेगा, बोझा लादा जाने वाला पशु बनेगा वो। क्या यही करने आए थे? तरक्की चाहते हैं सभी, सुख चाहते हैं सभी, दुख कोई नहीं चाहता। हम संसारी अपनी इंद्रियों के विषयों में इतना फंस चुके हैं कि अपनी मौत तक को भुला बैठे हैं। हम प्राय देखते हैं, हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, अनेकों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए बनी है, हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में दुनिया फंसी पड़ी है। हम कितने मनमुख, मूढ़ और गंवार हैं कि मनुष्य तन के असली उद्देश्य को ही भुला बैठे हैं। हमारा घर जल रहा है, हमें दूसरों के घरों की आग बुझाने की चिंता बनी हुई है। हमारा घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों के चौकीदार बने बैठे हैं। अपना बोझा उठा नहीं सकते, पराये गधे बने बैठे हैं हम। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खूब जमका नहीं लाई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये मृत्यु लोक है, जीव आत्माओं को काल पुरुष ने घेर रखा है। यहां एक शिकारी पशुओं को घेर के मार देता है, कोई बचाने नहीं आता। काल पुरुष का बाड़ा है ये तीनों लोक, खाद्य सामग्री है ये सभी जीवात्माएं। खाता है, बुरी तरह चबा चबा के खाता है काल पुरुष। मृत्यु का भय नहीं है, मरने को हो रहा है मनुष्य। उम्र 80 वर्ष,
कह रहा है, हे पुत्रो, मेरे नाम को आगे बढ़ाना, संपत्ति खरीद खरीद के मेरे नाम को बढ़ाना। दादाजी आप तो जा रहे हो, आप सब तो सब छोड़ के जा रहे हो। यही विडंबना है मनुष्य की, मरते समय भी मोह माया में फंसा हुआ है, साथ कुछ जा रहा नहीं है, उनको बंधवा रहा है, खुद बंध के जा रहा है। जीवन हार गया मनुष्य। हाथ में आया हुआ हीरा गंवा जाता है, बाद में पछताता है। जिन परिवारों में हमारा लेने देने का संबंध है, हम उनमें आते हैं। कोई पिता बन के आ गया, कोई माता बन के आ गया, कोई पुत्र बन के आया, कोई पुत्री बन के आया, कोई भाई बन के आया, कोई बहन बन के आया। जिसका हिसाब चुकता हो जाता है, उस परिवार से वह जीवात्मा चली जाती है। पीछे रहने वाले रोते रहते हैं, गया हमारा। अगर हमारा होता फिर क्यों जाता? प्रश्न नहीं पैदा करता कोई। हमारा होता तो क्यों जाता? हमारा नहीं था, वो गया, हम भी चले जाएंगे, दिन दूर नहीं है। एक श्वास पे जीवन टिका है, हृदय गति बंद, गए। अर्थी बंधेगी, शमशान घाट जाएंगे, अपने परिवार वाले लकड़ियों के बीच में सुलाएंगे, खाक बना देंगे, राख बना देंगे इसके शरीर की। इतनी सी कहानी है। अहंकार, बोरी भर लो हर रोज 20, इतना अहंकार है मनुष्य में, डुबोएगा, भारी है, अहंकार डुबो देगा। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको। दे देगा आग तुझको। बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। मिट्टी में मिले बीटी बाकी खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। जो प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते। जो प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते। यूं मोह माया में पढ़कर जीवन अनमोल न खोते। यूं मोह माया में पढ़कर जीवन अनमोल न खोते। प्रभु का भजन कर ले। प्रभु का भजन कर ले। बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। संत जी की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। क्यों जाएगा
80 वर्ष का हमारा दादाजी है, 90 वर्ष का भी है। दादाजी आप कब क्या बोलता है, आप कब जाओगे? क्यों जाऊंगा मैं, जाए मेरे दुश्मन। सच्चाई तो है, जाए तो गा। बेटा मैं तो जाऊंगा। अब जवाब दे रहा दादाजी, बेटा मैं तो जाऊंगा, फिर तू भी नहीं रहेगा सदा। कोई रहा ही नहीं। नाम मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है। ये मृत्यु लोक में सुख नहीं पाया करता, कभी नहीं पाता। परमात्मा के देश में, अपने अविनाशी पिता के देश में सुख होता है, आनंद है। काल के देश में, मौत के देश में सुख नहीं मिलता कभी। सुख हम ढूंढते ढूंढते वृद्ध हो जाते हैं। पति पत्नी हैं, 12 वर्ष तक पुत्र नहीं हुआ, न पुत्री हुई। देवों की चौखटों पे मत्था घिसाते घिसाते जा रहे हैं। मिल गया पुत्र, 13वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बड़ी खुशी मनाई, ढोल बजवाए, डीजे मंगवाए, बहुत मिठाइयां बांटी गई, आभूषण तक बांट दिए। अब जवान हो रहा है धीरे धीरे, पति पत्नी वृद्ध हो रहे हैं, वह जवान हो रहा है। कहता हमारा बेटा बहुत महान बनेगा, पढ़ाई करवाने विदेश भेजेंगे। विदेश भेज दिया। विदेश में जाके बेटे ने शादी कर ली। टेलीफोन आता है, पिताजी और मम्मी जी मैंने यहां शादी कर ली, हमारे से बिना इजाजत लिए, बिना परमिशन लिए तूने शादी कर ली? हाँ माताजी, हाँ पिताजी शादी कर ली। अब दुख तो बहुत हो रहा माता पिता को। समझौता करेंगे, पुत्र एक है ना, समझौता करेंगे। फिर पुत्र बहुरानी का मुंह तो दिखा दे, एक बार ले तो आ। पिताजी ये तो अमेरिका की है, सुख साधन बहुत ज्यादा है, जिस घर में तुम रह रहे हो इनके तो लेटरिन बाथरूम भी से अच्छे हैं। ये तो इनकार कर गई, ये तो नहीं आएगी। पुत्र फिर आप आ जाओ। कहता इसके पूछे बिना मैं नहीं आ सकता। शाबाश, वह बेटा आए तो गा। माता पिता वृद्ध हो गए, बीमार रहने लग गए। टेलीफोन गया, हम बीमार हैं, मर सकते हैं, इलाज करवा दे। इलाज करवाने भी नहीं आया, सख्त बीमार। विचार किया पुत्र ने, 10 एकड़ जमीन है, इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, संपत्ति है, बेचकर पैसे ले आऊंगा।